मैं एक हूँ परमात्मा। परमात्मा के स्वरूप के विषय में मनुष्यों की भिन्न भिन्न कल्पना रही है। आज भी संसार में जितने मनुष्य हैं परमात्मा के बारे में उतने उतने ही मत हैं, परंतु सत्य स्वरूप परमात्मा अपने बारे में क्या कहते हैं वास्तव में वही जानने और मानने की योग्य है। नीचे हम उन्हीं का मत व्यक्त कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, वत्सों में मैं एक हूँ, परंतु मेरे इस कथन का कई लोगों ने ये विपरीत अर्थ ले लिया है कि संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं वे सभी एक भगवान ही के भिन्न भिन्न रूप हैं। इस प्रकार वे मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, दो नहीं हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। वे कहते हैं कि सभी जीव प्राणी हमारी ही निज आत्मा है, परंतु हे वत्सों, उनकी ये मान्यता बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है कि सभी आत्माएं भिन्न भिन्न गुण, कर्म, स्वभाव और प्रारब्ध वाली हैं। वे एक नहीं हैं, अतः बल्कि अनेक हैं। अतः मैं एक हूँ। मेरे इस कथन का भाव यह है कि लौकिक जन्म लेने वाली, लौकिक कर्म करने वाली, सुख दुख भोगने वाली, माया के वशीभूत होने वाली, अल्प, असमर्थ, इच्छा, तृष्णा और गम द्वेष वाली आत्माएं तो अनेक हैं, परंतु उन सब से न्यारा मैं ही हूँ। लौकिक जन्म मरण से रहित, सुख दुख में न आने वाला, लौकिक कर्म न करके दिव्य कर्म करने वाला, मायातीत, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिमान, इच्छा तथा राग द्वेष रहित में परिपूर्ण परमात्मा एक ही हूँ। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। अन्य सभी जीव प्राणी रचना है, मैं रचयिता हूँ, दाता केवल एक ही हूँ। अन्य सभी आत्माएं मेरी अविनाशी संतति हैं, उनका अविनाशी माता पिता मैं एक ही हूँ। जब अन्य सभी माया और दुख के बंधन में बंध जाती हैं तो उन बंधनों से सभी को छुड़वाने वाला मैं सदा मुक्त परमात्मा एक ही हूँ। मैं एक ही शिव अर्थात कल्याणकारी हूँ। अन्य सभी का कल्याण मुझ द्वारा ही होता है, अतः परमात्मा एक ही है। इसका ये भाव लेना कि कुत्ता, बिल्ली, सर्प, बिच्छू, चोर, लुटेरा, साधु, ठग सब एक भगवान ही के रूप हैं, बिल्कुल उल्टा भाव लेना है, क्योंकि वास्तव में तो ये सभी भिन्न भिन्न संस्कारों, कर्मों और प्रारब्ध वाली आत्माएं हैं और मैं इन सबसे न्यारा एक ही हूँ। मैं सभी मनुष्यों का परम पूज्य हूँ। जीव प्राणी अनेक, नर नारी अनेक, साधु संत अनेक, देव देवता भी अनेक हैं, परंतु देवों का देव मैं परमात्मा जो कि इन सभी से परम श्रेष्ठ हूँ, एक ही हूँ। ये सभी साकार अथवा व्यक्त आत्माएं मेरा रूप नहीं है। मैं इनसे अलग निराकार ज्योति स्वरूप, जन्म मरण से न्यारा ज्योतिर्बिंदु शिव एक ही हूँ, जिसकी पूजा भारतवासी शिवलिंग के रूप में करते हैं। वत्सों, इस संसार में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे को दुख भी देता है, एक लुटेरा दूसरे का धन लूट लेता है, एक हत्यारा दूसरे का खून कर देता है, एक कुत्ता किसी मनुष्य को काट भी लेता है। अतः सभी को निज आत्मा मानना अथवा सभी को भगवान ही के विभिन्न रूप मानना भूल है, क्योंकि यदि सब निज आत्मा होते तो दुख न देते। एक ही आत्मा अपने आप को दुख देना नहीं चाहती, बल्कि सुख चाहती है, और भगवान भी सभी का कल्याण करने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव वाले हैं। अतः सर्प, बिच्छू, चोर, लुटेरे आदि को भगवान का रूप मानना तो गोया भगवान को न जानने के कारण भूल से शैतान को भगवान मानने की तुल्य है। मैं एक हूँ, एक के बारे में दूसरी गलतफहमी भगवान कहते हैं, वत्सों, कई लोगों ने मेरे इस कथन का ये भाव लिया है कि परमात्मा तो एक है, परंतु अन्य सभी आत्माएं परमात्मा के अंश हैं। वे मानते हैं कि जैसे सागर में बुदबुदे उत्पन्न होते हैं अथवा लहरें उठती हैं, वैसे ही सभी आत्माएं परमात्मा से ही निकली हैं और सभी उस परमात्मा ही लीन हो जाएगी। परंतु हे वत्सों, वास्तव में ये धारणा भी गलत है,
गलत ही है, क्योंकि आत्माओं का बुद्बुदा समान मानना तो गोया उन्हें अविनाशी न मानने की भूल करना है। इसके अतिरिक्त ये मानना कि परमात्मा के अंश अथवा टुकड़े होते हैं, गोया परमात्मा को भी विनाशी मानना है। यदि इस प्रकार परमात्मा असंख्य आत्माओं के रूप में अंशीभूत हो जाए, तब तो परमात्मा नाम का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बल्कि सभी आत्माएं ही रहेगी। वत्सों, सागर के बुदबुदों में तो सागर के जैसे गुण होते हैं, परंतु आत्माएं तो परमात्मा के समान सर्वज्ञ, पूर्ण, पवित्र, सदा मुक्त, दुख सुख न्यारी या कर्मतीत नहीं है। अतः आत्माओं को परमात्मा के हंस मानना अज्ञानता है। वत्सों में एक ही हूँ। मेरे इस कथन का वास्तविक भाव तो यह है कि सभी आत्माएं मेरा वंश हैं और उनका पिता मैं एक हूँ। मैं स्वयं अंशभूत होकर माया से मोहित या पतित नहीं बनता, बल्कि आत्माएं रूपी वंश जब पतित बन जाते हैं, तब उसको पावन करने वाला मैं परमात्मा एक ही हूँ। इसलिए मैं एक हूँ का सही अर्थ ये है कि मैं पतित पावन एक हूँ, मैं सदगतिकारी एक हूँ, मैं सभी आत्माओं का परमपिता एक हूँ, देवों का देव एक हूँ, कभी पतित न होने वाला, अज्ञान या तमोगुण से प्रभावित न होने वाला, मैं ज्ञान का सागर एक हूँ। यूँ तो सभी आत्माएं भी ज्योतिर्बिंदु रूप हैं, परंतु तीनों लोकों में जितनी भी आत्माएं हैं उनका नाथ, त्रिलोकीनाथ अथवा त्रिभुवनेश्वर में शिव एक हूँ। मैं एक हूँ के बारे में तीसरी भ्रांति। वत्सों में एक हूँ, इसका कई लोग ये गलत अर्थ लेते हैं कि अनेक आत्माओं के एक ही परमात्मा सर्वव्यापक हैं। वे कहते हैं कि जड़ जंगम और चेतन अचेतन अखंड रूप से सभी में व्यापक होने के कारण परमात्मा एक है, परंतु वास्तव में उनकी ये मान्यता गलत है, क्योंकि मैं सभी में व्यापक नहीं हूँ, नहीं ही सभी मुझ में व्यापक हैं, बल्कि मैं तो परमधाम का वासी हूँ, जहाँ से ही मैं इस सृष्टि में धर्म गलाने के उसमें अवतरित होता हूँ। वत्सों, यदि मैं सब में व्यापक होता तो सभी प्राणी आनंद, शांति और प्रेम आदि से परिपूर्ण होते, परंतु आप जानते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है। अतः कुत्ते, बिल्ली, सर्प में, मगरमच्छ में, हिंसक शेर में तथा हत्यारे डाकुओं में भी मुझे व्यापक मानना गोया मुझे न मानना है। इन सभी में तो आत्माएं व्यापक हैं, मैं तो इन सबसे न्यारा हूँ। अधर्म तथा आसुरी संप्रदाय का विनाश करने वाला हूँ और सत्य, धर्म यथा देवी संप्रदाय की स्थापना करने वाला हूँ। मुझे तो सर्वोच्च कहा गया है और मैं सभी का माता पिता हूँ, न कि सभी में व्यापक तत्व। सभी योनियों में मुझे मान्यता तो गोया मेरी गलानी करना है। अतः मैं एक हूँ। मेरे इस कथन का वास्तविक भाव ये है कि अन्य सभी आत्माएं तो देहधारी हैं, परंतु अयोनि और स्वयंभू अशरीरी अकाय केवल मैं एक ही हूँ। सभी आत्माएं कोई न कोई कर्म जन्य दे लेती हैं, परंतु मैं एक ही कर्मतीत हूँ और इसलिए मैं एक ऐसा आत्मा हूँ जो कि कोई अपना शरीर नहीं लेता। वत्सों में एक हूँ, इस प्रकार मेरे इस महावाक्य का अर्थ सत्य अर्थ है जानकर सभी को मुझ एक ही की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि मुझ एक पिता ही से संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो सकता है। मामेक शरणम व्रज, इन शब्दों में मेरी जो आज्ञा व्यक्त होती है उसका पालन करने में ही मनुष्य आत्माओं का कल्याण है, वरना स्वयं को एक भगवानी का रूप मानने से, स्वयं को एक ही परमात्मा का अंश मानने से, स्वयं में एक व्यापक परमात्मा मानने से मनुष्य न तो मुझ एक सर्वशक्तिमान से योग युक्त हो सकता है और न ही मुझ एक परमपिता से मुक्ति तथा जीवन मुक्ति रूपी ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकता है। अगला टॉपिक कल की